देखिए, नीत्शे और इकबाल की खुदी में वही फ़र्क है जो एग्जिस्टेंशियलिज्म और एसेंशियलिज्म में है। मैं अगर जल्दी से एक्सप्लेन कर दूँ कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। एसेंशियलिज्म यानी कि पर्पस बिफोर बीइंग, कि आपकी वजूद से पहले एक मकसद। वेयरएज एग्जिस्टेंशियलिज्म जो कि एक रिलेटिवली न्यू फिलॉसफी है, पिछले कुछ 100 साल की ये बात है कि बीइंग बिफोर पर्पस, कि आपके जो मकसद है वो वजूद के बाद। ये नाइलिस्टिक व्यू पे बेस्ड है, और नाइलिज्म का स्टैंड पॉइंट तो यही है कि इस कायनात का, इंसानी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो आप जो मर्जी बना ले। तो जो इकबाल की जो खुदी है वो एसेंशियलिज्म पे बेस्ड है, वेयरएज नीत्शे की खुदी जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म पे बेस्ड है, कि इकबाल की खुदी एक डिवाइन सेंस ऑफ पर्पस देती है, वेयरएज नीत्शे की खुदी जो है वो टोटल ओपननेस पे है कि जो मर्जी है तुम कर लो कोई। और नीत्शे की ये बात समझ भी आती है इसलिए कि नीत्शे का जो असल प्रॉब्लम था वो तो क्रिश्चियन मॉरल प्रिंसिपल्स है ना, कि जो ईसाई अखलाकियात है उससे उसको मसला था कि नहीं, हम इनको नहीं मान सकते, इसलिए उसने फिर मज़हब के मुकाबले में एक तरह की खुदी बयान की। तो नीत्शे बेसिकली इन ए नटशेल के वो उसका ख्याल ये है कि इंसान जब अपनी फितरत से ऊपर उठ जाता है तो वो खुदी को हासिल करता है, वेयरएज इकबाल का ये ख्याल है कि इंसान जब अपनी फितरत की तरफ पलट के जाता है तो वो खुदी हासिल करता है। अब ये दोनों में एक मुमासलत है कि दोनों ही इंसान को आज़ाद कराना चाहते हैं, लेकिन दोनों की आज़ादी की जो प्रैक्टिकल डिटेल है वो उसमें कुछ भी नहीं मिलता। इकबाल इज़ ऑन अ डिफरेंट बुक, नीत्शे इज़ ऑन अ डिफरेंट बुक। अब वो फ़र्क क्या है? एक फ़र्क ये है कि इकबाल की जो खुदी है वो बड़ी नीट और क्लीन फ़िलासफ़ी है, वो समझ में आने वाली है कि वो कंसिस्टेंट है। इकबाल को कहीं से भी आप उठा लें, आपको उनकी शायरी, उनकी फ़िलासफ़ी जो म्यूचुअली कंपैटिबल मिलेगी। ये वो क्या गर्दूं था जिसका है तो एक टूटा हुआ तारा, इसको आप जवाब शिकवा से कहीं से भी आप मैच कर ले, वो मैच हो जाएगी, कंसिस्टेंट है। वेयरएज नीत्शे का प्रॉब्लम ये है कि ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, वो हर तरफ बिखरा हुआ था। बल्कि क्या नाम है, रशियन राइटर हैं मीका बर्ज़िचुस्की, वो तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात नीत्शे के बारे में लिखते हैं कि नीत्शे's ग्रेटनेस इज़ दैट ही ऑलवेज कॉन्ट्रोडिक्ट्स हिमसेल्फ एंड ही इज़ यूजुअली राइट, कि वो तज़ादात से भरा हुआ है और आमतौर पर वो ठीक ही है। इनके उसके किसी नज़रिए पे उसने एक बात ऐसे कह दी, एक बात उसने ऐसे कह दी। अब ये बात भी ठीक लगती है, ये भी ठीक लगती है, इसलिए कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डिवाइन रेगुलेशन देयर। आपकी अपनी मर्जी है, ऐसे ठीक समझें, ऐसे ठीक समझें, एंड दिस इज़ द ह्यूज प्रॉब्लम। यही वजह है कि नीत्शे इज़ अ वेरी डेंजरस मैन। आप इकबाल और नीत्शे की जो फ़िलासफ़ी है उसको अगर आप उसका रिज़ल्ट देखना चाहें तो जो अल्टीमेट टेस्ट है वो तो रिज़ल्ट ही होगा ना। दोनों ने कहा कि दैट्स मीनिंगलेस, लेकिन दोनों का कहने का नतीजा क्या निकला? दैट इज़ व्हाट द अल्टीमेट टेस्ट इज़। तो इकबाल की जो सेंस ऑफ खुदी है उससे नतीजा पाकिस्तान की ज़रूरत में निकला, करोड़ों लोगों की आज़ादी की ज़रूरत में निकला, कि लोगों ने हम सेल्फ एक्चुअलाइज करेंगे, वी हैव टू गो बैक टू आवर बेसिक्स। हम आज़ाद लोग हैं, हम फैसला कर सकते हैं, हमें अपना मुल्क बनाना है। नीत्शे ऑन द अदर हैंड, उसकी फ़िलासफ़ी का नतीजा नाज़ीज़ की आइडियोलॉजी। अगरचे नीत्शे के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, नीत्शे ने बरह रास्त ये नहीं कहा कि आप हॉलोकॉस्ट में यहूदियों को मार दें या आप इतने लोगों की जान ले लें दूसरी जंग अज़ीम करके, लेकिन बिकॉज ही वाज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, जो कि मीका की बात में आगे कह रहा था कि ही कॉन्ट्रोडिक्ट्स हिमसेल्फ, उसकी एक बात पे खुद ही के तसव्वुर में विल टू पावर मिसाल के तौर पे इतनी ओपन टू इंटरप्रिटेशन ये आइडिया है कि उसने भले स्पिरिचुअली कही, मटीरियलिस्टिकली उसको नाज़ीज़ ने इंटरप्रेट किया। अगेन इसमें नीत्शे की गलती नहीं है, लेकिन द फैक्ट है वो इतना ज़्यादा इक्विवोकल, इतना ज़्यादा वो ओपन है कि उसकी तशरीह किसी तरह से की जा सकती है, तो उसके विल टू पावर को इतना मिस इंटरप्रेट किया गया कि लाखों लोगों की ज़िंदगी उससे चली गई ना। अब आप कह सकते हैं कि इसमें नीत्शे की गलती मैं भी मान रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन फिर हम नीत्शे का इसमें टिरनी के साथ हम जिक्र क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि अगर तो ये वन ऑफ बात होती है ना कि सिर्फ हिटलर ने ऐसा कर दिया तो हम कहते हैं चलो ठीक है, हिटलर को गलती लग गई या नाज़ीज़ को गलती लग गई। लेकिन जब हम एक पैटर्न देखते हैं तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि नीत्शे व्हाट एग्जैक्टली वाज ही ट्राइंग टू से। क्यों बार बार जो जालिम तरीन लोग हैं वो नीत्शे से हमें उनकी इंस्पिरेशन मिलती है? हिटलर तो चले हो गया, 70-80 साल गुजर गए। रिचर्ड स्पेंसर तो आज भी जिंदा है, अमेरिकन ऑल्ट राइट मूवमेंट का जो लीडर है। और ये ऑल्ट राइट वो मूवमेंट है जिससे इंस्पायर होकर लोग कत्ल भी करते हैं। ये शार्लेट्सविल वाला आपको याद होगा कि चर्च में, इबादत गाह में लोगों पे ओपन फायर खोल दिया, अभी कुछ सालों की बात है। वो ऑल्ट राइट मूवमेंट ओपनली एक्नॉलेज करते हैं, ऑन करते हैं नीत्शे को और कहते हैं कि हम उससे इंस्पायर्ड हैं। वजह, क्योंकि नीत्शे इतना ज़्यादा बिखरा हुआ फ़िलासफ़र है, उसमें कोई नीटनेस नहीं है, उसमें कोई क्लीननेस नहीं है, उसमें क्लीनलीनेस नहीं है,
कि आप उसकी बात को कंसिस्टेंटली समझ सकें। हर आदमी उसमें से अपना मतलब निकाल के, और आमतौर पे जो जालिम लोग हैं वही उससे अपना मतलब निकालते हैं। तो दिस इज़ वेयर इकबाल्स फिलॉसफी इज़ फार सुपीरियर। इकबाल का जो खुद ही का तस्वर है ये प्योर है, इसमें एक डिवाइन सेंस ऑफ पर्पस है और वो डिवाइन रेगुलेशन के साथ आता है। नीचे ऑन द अदर हैंड जो मर्जी आप कर लें, यूर फ्री। तो फिर उसके बाद अगर हिटलर और स्पेंसर अगर उसको अपना एक इंटरप्रिटेशन कर देते हैं बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंशियलिज्म नॉट ऑन एसेंशियलिज्म, देन इट मेक्स सेंस इवन दो इट शुड नॉट मेक एनी सेंस, but it does.